नमस्कार, इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है और अब हमारे साथ हैं किशोरी लाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत किशोरी जी, हमको समय देने के लिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी का सबसे चहेता बैकरूम बॉय आज जो है वो पोस्टर बॉय बन गया है। अगर आपको बॉय शब्द के प्रयोग से आपत्ति ना हो तो तो ये आप मेरे को यंग बना रहे हैं तो अच्छा ही है। लेकिन ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो आपने मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी तो तैयारी ही नहीं थी कभी ऐसे फ्रंट में आने की। नहीं, देखिए क्या था, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे 83 में आया। हाँ, ठीक है, जब मैं क्वाइट यंग, मतलब 22-22.5 साल की उम्र थी। करेक्ट। तो हम लोग एक्चुअली एक यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके प्रोडक्ट है बेसिकली। तो वो ट्रेनिंग जो हुई थी वो 20 पॉइंट को मॉनिटर करने के लिए और साथ में कैडर बिल्डिंग के लिए मतलब हुई थी। तो उसके नाते फिर हमने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में 7-8 महीने काम किया जब अर्जुन सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। तो उसमें थोड़ा काम मेरे को है, झील थी कि यार ये करना है। तो मैंने बहुत सी कमियाँ 20 प्रोग्राम पकड़ी और हाईलाइट किया कि मतलब ब्यूरोक्रेसी इस तरह कर रही है, ये सारा हुआ। तो वो चीज़ें काफ़ी हाईलाइट भी हुई। तो उसके नाते फिर 10 लोगों की टीम चुनी गई, 400-450 लड़कों में से। तो 10 की लिस्ट में मेरा नाम आया। तो फिर राजीव जी ने हमको इंदिरा जी से इंट्रोडक्शन कराया एक अक्कर रोड पे। तो इंट्रोडक्शन कराया कि ये लड़कों की टीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेगी। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 लड़के आए थे, यहाँ 10 लोग थे टोटल। तो हम जैसे मैं तिलोई में आया। हाँ। तो तिलोई में मैं 1.5 ब्लॉक का इंचार्ज था। हाँ। एक ब्लॉक फुल और एक ब्लॉक आधा। हाँ। तो दूसरा साथी था, उसको भी एक ब्लॉक फुल। हाँ। एक ब्लॉक आधा। तो हमने वहाँ से काम एक्चुअली शुरू किया। तो मैंने काम शुरू किया उस समय। चलो उसके बाद इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया। फिर क्या पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल गया, तो राजीव जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि हमको क्या करना, मतलब क्योंकि एक डिफरेंट काम के लिए आए थे। तो राजीव जी ने कहा यू कंटिन्यू और पॉलिटिक्स यहाँ पे अपना इलेक्शनिंग का काम शुरू करो। तो हमने इलेक्शनिंग का काम यहाँ शुरू कर दिया। तो जब कर दिया तो हम लोगों ने यहाँ आके यहाँ के लोकल लोगों को तरजीह दिया। हाँ। कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, करेक्ट, ये इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके दुश्मन भी होते हैं जो उनसे हारे होते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, इसको चांस देते थे तो वो काम नहीं करता था। फिर राजीव जी के साथ ये सेट हुआ कि भाई हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को दो, ऑर्गेनाइजेशन तो किसी की जेब का नहीं है। तो राजीव जी ने उसको माना, तब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इलेक्शन चलते हैं, आज तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब वो था, शुरुआत यहाँ से थी जी। तो उसके बाद क्योंकि राजीव जी हम लोग 83 में आए, 84 में राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बन गए उनके बाद। तो लेकिन तब भी हम लोग उनके साथ ही रहे। ठीक है, हम इतनी छोटी सी उम्र में है, मतलब क्या एज थी मेरी? 22-22 साल की थी, मतलब तब 6 महीने और लगा लो 23 हो गया हूँगा। हाँ। तो ये सारा मतलब मैंने शुरू किया, क्योंकि उस समय भी सोनिया जी आती थी राजीव जी के साथ, राजीव जी ड्राइव करते थे, सोनिया जी बैठती थी, तो हमको भी कभी आगे पीछे लटकने मैंने तो कई बार आपको भी ड्राइव करते हुए देखा है। नहीं, मैं तो इनके परिवार का सबका ड्राइव किया। मज़ेदार बात है कि मैं वो थोड़ा लो प्रोफाइल वाला आदमी हूँ। तो मेरे फोटो चलती होगी, तो उन्होंने मेरे ससुराल वालों से कहा कि इनका जो दामाद है वो राहुल गांधी का ड्राइवर है। तो चलिए, मैं कहा कि भाई ठीक है, जो जैसे रूप में समझ लें। ठीक है, चलो मतलब मैं एक्चुअली थ्रू आउट पोलिटिकल हूँ। क्योंकि मेरा, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट हूँ बेसिकली, जब मैं अपने ज़िले में भी था तो जो मेरे मेंटोर थे सतपाल पराशर, ठीक है, उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा था। उस समय फ्रेश ग्रेजुएट कांग्रेस बैकग्राउंड के लड़कों की ज़रूरत थी। राजीव जी ने एक नया प्रोग्राम चलाया था, हम उसमें आए। पवन बंसल जी उस समय हमारे पंजाब के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके थ्रू फिर हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में 45 डेज़ की ट्रेनिंग की, 20 पॉइंट प्रोग्राम में होता कैसे है, मॉनिटरिंग किया। फिर कैडर बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग वहीं से लिया। तो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के जो नीचे बेसमेंट था वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लिए। तो फिर उसके बाद हमारा असाइनमेंट हो गया मध्य प्रदेश में। मैं ज़िंदगी में कभी दिल्ली से आगे कभी नहीं गया था, तो इतना दूर जाना पड़ गया। तो फिर चलो गए। तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है बाबई,
जी। तो वो मैंने क्लस्टर चुना था हाँ। कि मैं वहीं पे रह के काम करूँगा। हाँ। और मैंने वहीं पे अपने ट्रेनिंग कैंप भी लगाए, ये भी किया और 20 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग किया। जी। उसमें मैंने 2-4 ऐसे घोटाले पकड़े बैंक के, ये सब करने के, कि जो हमारा फ़र्ज था कि हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जी। नहीं, वो हम रिपोर्ट देते थे। हाँ। तो ये शुरू हुआ। उसके बाद जब हाई पोटेंशियल हुई तो हम यहाँ आ गए। तब यहाँ आ गए तो 85 में मेरे को टिकट मिल गई एमएलए की पंजाब से। लेकिन मेरी उम्र 3.5 महीना कम थी, 25 साल का मैं नहीं था। फिर वही मेरा जो मेंटोर था, हाँ। सतपाल प्राशर, तो मैंने राजी से कहा कि राजी, टिकट आपने मेरे को दी, जिसने आप तक मेरे को पहुंचाया है वो भी दावेदार है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको दीजिए, वो भी जीत के आएंगे। हाँ। और वो जीत के भी आए। हाँ। जब सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार बनी थी जी। तो कांग्रेस के बहुत एमएलए कम जीते थे, हाँ। तब भी 27,000 से लुधियाना से जीते थे। हाँ। उसके बाद उनको असैसिनेट कर दिया उग्रवादियों ने, तो तब मैं यहीं था, यहीं से गया भी मैं। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ तो फिर काम तब से कर ही रहे हैं। 83 से आपका यहाँ पर एक वास्ता रहा है जी। इतना पुराना वास्ता रहा है। और आप भले ही अमेठी के ना हो, लेकिन अब आप अमेठी के ही गिने जा रहे हैं, क्योंकि इतने साल हो गए। 40 साल से ऊपर हो चुका अब है। मेरी लाइफ के अंदर आप मेरे कभी सिटी में जाएंगे तो थोड़े पॉलिटिकल लोग जानते होंगे, आम आदमी शायद मेरे को जानते ही नहीं होगा कि भाई मतलब ये, ठीक है। तो पॉलिटिकल भी इस तरह हुआ कि 1-2 फैसले मैंने सोनिया जी से कराए। मैं कहा कि मेरा ज़िला है तो ये मैं जेन्युइन आदमी दे रहा हूँ। भारत भूषण आशु जो मिनिस्टर रहे, दाढ़ी सी वाले नहीं, तो उनको मैंने टिकट दिलवाया मैडम से, कह के इज ए काउंसलर सिंपल। तो मैं कहा आप दीजिए, ये आदमी जीतेगा, और वो जीत के आया। बाद में दूसरी गवर्नमेंट उसको मंत्री भी बनाया, ठीक है। तो ये सारा हमने किया कि वहाँ रह के मैंने बहुत लोगों की मदद कराई। करेक्ट। तो ये था। लेकिन ये जो मुकाबला अब होने जा रहा है, जी। ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में होने वाला है। केएल शर्मा जी, हुआ ये कि ये जो गढ़ है, जिसको गढ़ माना जाता है अमेठी, वो गढ़ में एक सेंध लगी 2019 में। जी। और राहुल गांधी जो हैं वो चले गए रायबरेली। और अब आपको, मुझे नहीं मालूम है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं, पहले तो ये बताइए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको? नहीं, मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं दोनों उन्हीं के लिए तैयार कर रहा था कि दोनों बहन भाई लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि प्रियंका जी हमेशा से अपनी मदर की भी कैंपेन संभालती थी, ये इधर भी संभालती थी। तो क्योंकि सोनिया जी का तो आप जानते हो कि सेहत थोड़ा सा उतना नहीं आ पाई पीछे, तो प्रियंका जी क्योंकि यूपी की इंचार्ज बन गई थी उस समय, काफ़ी अमेठी रायबरेली उनके चक्कर वक्कर लगे, तो ये सब हुआ। तो अब जो ये था कि उन्होंने कहा कि भाई जो फैसला, मैं तो उनको जो जनता की भावना थी उसी में मैंने भी अपने को समाहित किया हुआ था। मैं भी उनके साथ धरने में बैठा हुआ था कि भाई जहाँ की जन भावना की कदर की जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई इलेक्शन लड़ाने वाला कौन रहेगा। तो राहुल जी को पूरे इंडिया में घूमना है, तो यहाँ पे उनको मतलब बांध के नहीं रख सकते थे। तो फिर प्रियंका जी ने हुआ कि प्रियंका जी इसको यहाँ का भी और उधर का भी दोनों का कल आ जाएंगी वो, फिर यहीं रहेंगी और इलेक्शन संभालेंगी। मतलब प्रियंका जी यहाँ आकर के शी विल कैंप करेंगी रायबरेली में। लेकिन यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी कवर करेंगे, जो कि वो पहले भी कर चुकी हैं फॉर राहुल जी एंड सोनिया जी। मतलब वो यहाँ इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंचार्ज हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ केएल शर्मा जी, देखिए, एक तो होता है कि पीछे बैकरूम मैनेजर मैनेज करना, और एक होता है फ्रंट में आकर के खिलाड़ी, कोच वर्सेस प्लेयर वाली जो कहानी है। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जिस तरीके से मैनेज करते थे उस तरीके से आप खिलाड़ी भी बन जाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा कोच अच्छा प्लेयर हो ये जरूरी नहीं है, और इसका विपरीत भी सही है कि अच्छा प्लेयर अच्छा कोच बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए क्या है ना, क्योंकि इलेक्शनिंग का मैनेजमेंट में देखता था और इनकी एब्सेंस में कैंपेन भी करता था। प्रियंका जी के आने से पहले मैं वर्कर्स को, सारे लोगों को एकदम रनिंग कंडीशन में लाया था, इलेक्शन मोड में ले आता था। तब तो मेरे को भाषण ही करने पड़ते थे, लेकिन मेरे भाषण ना इंटरेक्टिव टाइप होते थे। मैंने बात कही, अब इस पे सुझाव दो, कैसे लड़ना है, कैसे। इलेक्शन को हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से लड़ते हैं, जिससे कोई ये ना हो लगे कि भाई कुछ पीछे से कुछ और हो रहा है, सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। क्या प्रवचन दे के चले गए? हाँ, प्रवचन दे के चले गए। वो मेरा, क्योंकि मैं लफाजी नहीं करता हूँ, तो इसलिए लोग यहाँ के। ये इशारा किसकी तरफ है आपका? हाँ, मैं इशारा नहीं हूँ, मैं अपने पे बता रहा हूँ कि लफाजी नहीं करनी चाहिए। लफाज आप किसको बोल रहे हैं?
नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं लिफाजी नहीं करता। करेक्ट। ठीक है, मैं हाँ। किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो कोई लिफाजी बहुत दिन पॉलिटिक्स में नहीं चलती है। तो आपको लंबा टाइम होता है 5 साल का, जब आप चुने जाते हो 5 साल में फिर आदमी जज कर लेता है कि ये कहना इनका क्या है और करते हैं। 5वें साल में तो आदमी कहता है, मन बना लेता है कि यार मतलब ये है तो पर क्या शर्मा जी 2019 में तो देखिए क्या नतीजा आया। आप ही का ग्राउंड वर्क, आप ही की मेहनत, प्रियंका गांधी का यहाँ पर कैंप करना, सब कुछ आप लोगों का, मतलब सब हाई फोकस वाले एरिया, और उसमें थोड़ा सा शायद आपको पता नहीं है, 2012 में मैंने अमेठी छोड़ दिया था जी। ठीक है, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बन गया जी। तो मेरे को बिहार का सह प्रभारी बनाया सीपी जोशी जी के साथ में। तो कुदरती कि प्रशांत किशोर भी हमारे यहाँ पे काम करके गया है। हमारा हॉस्पिटल है जो संजय गांधी हॉस्पिटल, उसमें वो काम करता था। तो मेरे रिश्ते उससे बने हुए थे। तो जब हम बिहार गए तो बिहार में उसने हमको सीटें लेने में मदद किया। तो हम लोगों ने लिया और हमको 41 सीट्स मिले। हम लोगों ने 27 सीट जीते। बिहार में कितने दिनों बाद कांग्रेस से 27 MLA आए थे। तो मैं उधर था। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो पिछले वाला इलेक्शन हुआ वो थोड़ा सा ये चूक होगी, दोनों इलेक्शन की डेट एक पड़ गई। जबकि एथिकली ये होता नहीं है कि ये किसी दूसरी कमिश्नरी में पड़ता है, वो दूसरी कमिश्नरी में पड़ता है। हाँ। सरकार इनकी है जो 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 जिस फेस में जोड़ दें। ठीक है, तो ये जुड़ा, जब पहले जुड़ा नहीं था तो हमारे रायबरेली के सारी फोर्स यहाँ पे आ गई। 7 दिन का काम मिला और हम लोग 1,04,000 वोट से जीत के गए थे। पर तैयारी तो KL शर्मा जी वैसे भी पूरी होनी चाहिए। अब जैसे इस बार भी जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये किस तरीके से डिवाइडेड है फेज में? नहीं, हमारा तो जो यहाँ पे है सेटअप चल रहा है, वो हमारा नीचे ग्राम सभा से लेके न्याय पंचायत से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये चलता है। और डिस्ट्रिक्ट के बाद कैंडिडेट जो भी होता है उसको ये कैंडिडेट का काम होता है कैंपेन करना। मैनेजमेंट किस बैक रूम में जो ये लड़के कर रहे हैं, वो जैसे गाड़ी की परमिशन लेना है, ये करना मेरा ऑफिस कर रहा है। मेरे को अभी आप देखेंगे 4 मीटिंग्स की परमिशन मेरी गाड़ी में रखी हुई है। हाँ, ठीक है, मैंने देखा अभी फाइल आई। हाँ, तो ये 4 रखी हुई है। तो मतलब कल हम इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करते। ठीक है, अक्षर पालन करते। कल थोड़ी सी गलती हो गई थी, वेन्यू ये था, दूसरी जगह मीटिंग हो गई। ठीक है, चलिए वो मतलब होता है। तो मेरा ये है कि मेरा जो यहाँ पे जो संबंध है लोगों से, वो मेरा, क्योंकि वहाँ मैं कितने बच्चों की एडमिशन कराई, कितने को डॉक्टर बनाया है। हमारा फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, जो कैप्टन श्री शर्मा उसके चेयरमैन हुआ करते थे। जो उनका डिस्क्रिप्शन कोटा होता था, सारा का सारा अमेठी रायबरेली के अंदर वाले करते थे। हर साल 30-35 इंजीनियर उस कॉलेज से बनाते थे कि भी जो निकलते थे। फिर कितने लोगों को हमने डॉक्टर बनाया। ठीक है, और मतलब बहुत लोगों का तो फीस भी नहीं देनी पड़ी। रिक्वेस्ट कर ली मैनेजमेंट से कि यार अपने CSR में ले लो, कि जैसे भी कर दो। तो ये किया। हम लोग अपने वर्कर का थोड़ा ख्याल भी रखते हैं कि यार इसका, चलो ये नहीं कर सकते, बच्चे को पढ़ा दो, ठीक है, इसकी बेटी को पढ़ा दो। तो हम लोग करते हैं। अभी हम इंदौर के अंदर 70-80 बच्चे हमारे हर साल जाते हैं MBA करने के लिए, जिनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो आदमी का 4 लाख रुपया बचता है, आदमी MBA होके आ जाता है। तो ये सारा है। फिर मैंने बीजेपी से 2 तरीके के आरोप सुने हैं। एक आरोप ये सुना है कि अमेठी और रायबरेली को ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये VIP कंस्टिट्यूएंसी है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा फोकस। और एक आलोचना ये भी है कि यहाँ से जीत के आए और उसके बाद न सोनिया गांधी यहाँ शक्ल दिखाई और ना ही राहुल गांधी ने शक्ल दिखाई, इस वजह से ये 2019 में हारे। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, 2019 से पहले राहुल जी बाकायदा, आपको उनके SPG में थे तब तो कवर में, आप RTI डालिए कितनी बार राहुल जी अमेठी है, आपको पता लग जाएगा। ये दुष्प्रचार किया गया। ठीक है, अब ये तो रिकॉर्ड है ना, RTI डालिए, SPG वाले आपको बता देंगे कितनी बार राहुल जी वहाँ पे गए। कहने को तो कुछ भी कहते रहो। ठीक है, तो वो ऐसा हकीकत ऐसी नहीं है। हाँ, 2019 में हारे, लेकिन यहाँ पे सोशल वर्क कभी बंद नहीं हुआ। जैसे हम सर्दी में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोरोना आया तो फूड ग्रेन जितना हम लोगों ने किया वो काम चलाया उस समय कि लोगों के पास खाने का नहीं है तो हमारे यहाँ से चलेगा। उसको भी रोकने की कोशिश की। हमारे गौरीगंज कार्यालय पे ट्रक उतरते थे फूड ग्रेन के, तो उनको SDM से छापा डाल दिया कि ये पता लगाओ कहाँ से आया, उसको नोटिस करो, ये करो। ठीक है, इस तरह भी काम हुए। फिर ये जब होता है कि इनको लगता है कि ये सेल्फ गोल हो रहा है, फिर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अब हमारा हॉस्पिटल था,
एक देखो हर हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, क्योंकि कभी डॉक्टर की लापरवाही होती है, कभी ऐसे होता है जी। वो एक बेचारी यंग लड़की थी, वो उसका फादर हमारा बूथ एजेंट है, तो मर गई, तो उसको इतना पॉलिटिकलाइज कर दिया, उसकी डेड बॉडी रख के ये कर दिया और फिर हॉस्पिटल को ताला लगवा दिया। अब 450 एम्प्लॉई यहाँ के लोकल काम करते हैं और वहाँ का जो पूरा बाजार है उस पर डिपेंड है कि लोग आते हैं तो चाय पानी या जो भी होता है वहाँ बंद हो गया, सारा बंद हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये फिर सेल्फ गोल कर लिया। फिर इन्होंने हुआ कि हम कोर्ट में गए उसको लेके, तो कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन पे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बंद नहीं कोई भी कर सकता, तो उन्होंने कोर्ट ने हमको रिलीफ दिया, तो हमारा हॉस्पिटल चल गया। उसके बाद दूसरा इनके पास था कि आयुष्मान कार्ड को रोक दो किस हॉस्पिटल में, जबकि हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के अंदर ज़िले में नंबर 1 है कि लोग यहाँ पसंद करते हैं कि हमारा इलाज संजय गांधी में हो। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ केएल शर्मा जी कि आप लगातार अपनी बातचीत में पूरी तरीके से उसको केंद्रित रख रहे हैं यहाँ पर जो काम या जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उस पर, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल अब आपसे है, आपके ऑपोजिशन में जो खड़ी हो रही हैं या जिनसे आपका मुकाबला होने जा रहा है वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जिनको बीजेपी में जायंट स्लेयर की उपाधि दी गई है कि भाई इन्होंने राहुल गांधी को हराया, 5 साल यहाँ पर कैंप किया और उसके बाद इन्होंने हरा दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अब कि उनका मुकाबला आपसे है, आपको क्यों लगता है कि लोग आपको वोट देंगे, खास तौर से तब जबकि एक पूरा अटैक माउंट हो रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया, अमेठी से भाग गए, डर गए, इस तरीके की आपने सुना होगा प्रधानमंत्री के बयान। सुना, लेकिन उस फैमिली ने, प्रियंका जी मेरे नॉमिनेशन में आई थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, जिन्होंने 41 साल यहाँ पे काम किया है। तो एक तरह से उन्होंने मेरे को अपने परिवार का सदस्य माना, मेरे जैसे छोटे घर के आदमी के लिए तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये, गांधी परिवार ने ये कहना कि ये हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। देखो क्या है ना कि यहाँ 5 साल का जो उनका काम है, ठीक है, उसको भी लोगों ने देखा, ठीक है, फिर राहुल जी के वक्त का भी है, तो उसके पहले के भी विकास हैं जो राजीव जी के टाइम से किए, लोग उनको याद रखते हैं, ठीक है। ये हमारी ताकत ही वो है कि यहाँ पे जब संजय जी आए थे उनको तो बेचारों को मौका नहीं मिला, 6 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई। जो यहाँ के राजीव जी के किए हुए काम हैं उनको लोग आज भी भूले नहीं हैं, ठीक है। और फिर गांधी परिवार ने यहाँ पे जब भी कोई आया है तो कुछ ना कुछ दिया है, उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री दे दी आपको, तो उसके अंदर कोई ठेका पट्टी का कोई किसी गांधी परिवार का कोई भी मतलब सदस्य ने कभी उस पर नहीं किया। तो ये उनको लगता है ना कि भाई जो है ठेका पट्टी भी लोकल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी लोकल को मिल रही है, ठीक है। तो ये लोग जानते हैं कि गांधी परिवार, फिर उन गांधी परिवार से इन लोगों का गौरव जुड़ा है। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कहाँ मैं राहुल जी के संसदीय क्षेत्र का हूँ, मैं सोनिया जी के संसदीय क्षेत्र का हूँ। ये इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल द अमेठियंस। लेकिन 2019 में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब चुनावी रैली में आप जाहिर सी बात है एक 5 साल के पिछले जो शासनकाल है उसका जिक्र करते होंगे, तो ऐसा क्या है जो कि स्मृति ईरानी के या बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ है अमेठी में, नहीं जो कि पहले होता था? नहीं हुआ, जो उसको भी बंद करा दिया। अब IIIT हमारा इलाहाबाद का एक्सटेंशन काउंटर यहाँ खुला था, उसका एक्सटेंशन थी यहाँ पे, परमिशन यहाँ आया था। HRD मिनिस्टर रहते हुए इनके वो कैंपस हमारा बंद हो गया, वहाँ स्किल डेवलपमेंट कर दिया। आज उसकी हालात जाके देख लीजिएगा क्या हुआ है। IIIT में क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे, तो सैटेलाइट एक यूनिट था यहाँ पे, वो बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ फूड पार्क लगना था, बिरलास के साथ हम लगा रहे थे, इंडोवेल फर्टिलाइज़र के साथ, वो आज तक नहीं लगा, जिसमें किसानों को सीधा लाभ होता, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने, और गिनाने के लिए अगर ये करें तो हमारे ही काम गिना रहे हैं, ठीक है। अब वो गन फैक्ट्री तो राव इंद्रजीत जब थे शिलान्यास करने तो वो आए थे, फंड्स का एलोकेशन हमारे टाइम पे हुआ। अब गन बनने में तो टाइम लगेगा ना, जब गन बन के निकलेगी, तो जब निकली तो हमने कर दिया। तो लोग देखो यहाँ पे समझते हैं कि क्या किया। अब मुंशीगंज में देखो हमारा हॉस्पिटल है, उसके सामने HAL की फैक्ट्री है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और 2 यहाँ पे एक ग्रुप सेंटर है जो CRPF की भर्ती का है, और 2 बॉटलिंग प्लांट है यहाँ पे,
ठीक है, और एसीसी सीमेंट की कैपेसिटी को दुगना किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारे काम किए, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट लगाया, एफडीडीआई लेके आए, निफ्ट को लेके आए, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का ये लेके ये आप रायबरेली और अमेठी दोनों का बता रहे हैं? हाँ, नहीं सिर्फ अमेठी ये का नहीं। मतलब बॉर्डर पे है, मतलब जैसे एफडीडीआई तो दोनों के बॉर्डर पे है। निफ्ट हमारा कोई इधर इतना बड़ा कैंपस नहीं था, जी। तो हमने आईआईटी के कैंपस में इसको लगाया, ठीक है। निफ्ट में जनरली मेट्रो सिटीज बड़े बड़ी आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो है वो आप ही के काम को आगे बढ़ा करके उसको अपनी उपलब्धि गिनाया है? आगे बढ़ाया ही नहीं ना, हाँ। जहाँ था वहीं है, ठीक है। रोकने का काम जरूर किया। किशोरी जी, एक और यहाँ पे चीज हिंदुस्तान पेपर मिल आनी थी, वो नहीं आई यहाँ पे, जो जगदीशपुर के अंदर ही लगनी थी जी। तो उसकी लैंड भी हम लोगों ने किसी एनजीओ से था, उनकी लैंड पड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम डोनेट कर देंगे अगर मान लीजिए, तो वो नहीं लगी। तो उन चीज़ों का अच्छा, फिर जो जहाँ के जो भी उन्होंने मिनिस्ट्रीज रही हो उसके काम तो बताए ना कि भाई मैं यहाँ पे, ये कैप्टन श्री शर्मा यहाँ थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, 2 बॉटलिंग प्लांट, एक उन्होंने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला। फिर यहाँ पे उस समय डीजल की बड़ी तंगी थी, पता चला कि 20-20 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप ही नहीं होता था। सर्वे कराया, अपने वर्कर्स को इंटरव्यू के थ्रू मेरिट में उनको वो दिलाया, ठीक है। तो ये सारे काम तो है ना कि भाई मतलब ये तो इतने हम इन्हीं के ऊपर हम लड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर हमारे मुद्दे यही होंगे जी। ये आप जनता के सामने लेकर के जाएंगे? जनता के सामने। फिर लेकिन 10 साल उनके जो मुद्दा था, उनका मैनिफेस्टो था, वो भी तो है शर्मा जी। लेकिन एक चीज यहाँ पर फर्क है, अगर ये राहुल गांधी लड़ रहे होते और ये मुद्दे लेकर के जाते तो ये एक सीधा मुकाबला होता, ठीक है। तब समझ में आता है कि एक बड़ा प्लेयर वर्सेस एक बड़ा प्लेयर की लड़ाई हो रही है और मुद्दों की लड़ाई हो रही है। आप अपने शब्दों में खुद जिस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं कि आप फ्रंट के प्लेयर तो हैं ही नहीं, तो आपको लगता है ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया है? नो, डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि इलेक्शनिंग मैं करता हूँ, हाँ। तो मैं अपना इलेक्शन तो लड़ूंगा ना, मेरे को पता कैसे लड़ना है, हाँ। ठीक है। आपको पता है? हाँ, जब इलेक्शनरिंग ही करा रहे हैं, हाँ। अब मेरा रोल वो फिक्स पर हो गया। आप तो 2019 में भी करा रहे थे। नहीं, 2019 में मैं नहीं था, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। राहुल जी ने मेरे को नेशनल टीम में अपने साथ ले लिया था। 2012 से लेके मैंने यहाँ पे काम छोड़ दिया था, तो मैं रायबरेली में फोकस कर रहा था, मेरा उतना ही था। तो मैंने तो इस बार आपकी नब्ज जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जमीन पर है, क्योंकि आप जानते हैं, तो आपका ये कहना है कि आप अपने लिए भी चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि आप कराते ही हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ। एक डायरेक्टर की अगर शक्ल अच्छी हो तो एक्टिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरी शक्ल शायद इतनी खराब तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। एक कल मेरी बात हुई जो राहुल गांधी के खिलाफ अब लड़ेंगे बीजेपी से, दिनेश प्रताप सिंह जी जो है, उनका ये कहना था, और ये मुझे बड़ी रोचक लगी उनकी बात। उनका ये कहना था कि भाई पिछली बार सोनिया गांधी जीती थी क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, कोमेरावादी, अपना दल, सबके वोट एक साथ मिल करके उनको गए थे, और तब जा करके वो आगे बढ़ी। अगर आप इस बार बसपा को निकाल दें क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं, तब फिर अगर आप वोट जितने मैंने पाए हैं वो देखिए तो मैं जीत रहा हूँ, और उस लिहाज से मैं इस बार जीतूंगा। तो एक तरीके से उनका ये कहना था कि बसपा जो है वो ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट करेगी। तो आपको नहीं लगता वही चीज जो है वो? हाँ, इस बात का हमको 4 तारीख को जवाब अच्छे से मिलेगा। कैसे? क्योंकि बसपा का वोट पिछली बार इन लोगों ने कैन पर कैन या तो पढ़ने नहीं दिया। अगर हमारा 4 कॉर्नर कंटेस्ट होता है, जब भी हम लोगों का मार्जिन ज़्यादा होता है, रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, ठीक है, हमारा मार्जिन ज़्यादा होता है अमेठी रायबरेली में, क्योंकि वो फिर वोट हमारे विरोध में चला जाता है। वो तरीके डिफरेंट हैं, उसको मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए नुकसान करती हैं। अब हमारे यहाँ जैसे बसपा का लड़ रहा है, हमारे लिए यूज़फुल है ये, नहीं तो ये वोट बीजेपी में चला जाता है। और वहाँ भी यही हुआ कि पिछली बार बसपा का वोट जो था हमको ना पढ़ के मतलब बीजेपी को पड़ गया। तो फिर वो कहते हैं कि ये सारे थे, उनके साथ भी तो सारी पार्टियाँ थी जो भाई उनके भी 2 एनडीए और यूपीए लड़ रहा था, तो उनके साथ भी जो उनके पार्टनर थे, फिर हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास भी पल्लवी पटेल का नहीं, उसका जो अनुप्रिया का साथ था, और जो पार्टियां थी छोटी छोटी उनका भी साथ था। करेक्ट। तो फिर तुम्हारे को भी उसके वोट माइनस कर लेने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि विपक्ष का वोट जो है वो बीएसपी में बट जाएगा और इस वजह से मैं जीत जाऊंगा। आपका ये कहना है कि उनको जाता हुआ, बीजेपी को जाता हुआ वोट बीएसपी में बट जाएगा तो आप जीत जाएंगे। हम लोग जीत जाएंगे, मेरा ये कहना है, ठीक है। ये तो एकदम ही यूनिक बात है। हाँ, ये है। यहाँ दोनों लोग बसपा में जीत देख रहे हैं। नहीं, जीत नहीं देख रहे हम लोग तो। देखो बसपा भी लड़ी हमारे सामने,
तो हम लोगों ने, क्योंकि जब मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है फिर जिसके वोट ज़्यादा होते हैं उसको लाभ निश्चित मिलता है, ठीक है। और वहाँ कांग्रेस के वोट हैं और गांधी परिवार के प्रति उनका वो है, क्योंकि ये देखो क्या है ना कि ये हमारे से ही गया हुआ है, ठीक है। और आज वहाँ पे बीजेपी की पोजीशन पता क्या है, मनोज पांडे सपा से गए हुए, अदिति हम लोगों से गई हुई, दिनेश सिंह हमारे से गए हुए, तो वहाँ का जो बीजेपी का असली कैडर है वो कहीं गुम हो गया, ठीक है। सब कांग्रेस युक्त हो गया है। नहीं, कांग्रेस युक्त नहीं है, लेकिन उनका मन है कि भैया ये जो है ये बुराई को खत्म करना है, ठीक है। अब देखिएगा रिजल्ट। बीजेपी के कैडर कह रहे हैं कि बीजेपी का कैडर इस बात से नाराज है कि हम 15 साल 18 साल हम कांग्रेस से लड़ते रहे, और वो लोग जो कांग्रेस से फायदा उठा के आज बीजेपी की टिकट लेके आ गए, उनकी लड़ाई उनसे है, ठीक है। मतलब वो आपस में ही लड़ जाएंगे। नहीं, देख लेना आप, रिजल्ट पता लगेगा। और ये आप सिर्फ रायबरेली अमेठी की बात कर रहे हैं और जगह, क्योंकि यहाँ तो फिर भी कांग्रेस कॉन्टेस्ट में रहती है। अब यूपी में क्या स्थिति है कांग्रेस की, वो ना आपसे छुपी है शर्मा जी ना मुझसे। देखो, यूपी का तो मैं इंचार्ज भी नहीं हूँ, मेरा तो यूएसपी जो है अमेठी रायबरेली में ही है, तो मैं उतना ही करता हूँ बस। मुझे ये बताइए शर्मा जी, ऐसा क्यों है, और ये सवाल हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन मेरा काम है बात ऐसी पूछना जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। ऐसा क्यों है कि प्रियंका गांधी जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर, आप भी जानते हैं इस बात को, वो रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की एब्सेंस में, जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी, तो यहीं पर उनका सारा ध्यान केंद्रित था। आप याद कीजिए कितनी बार वो यहाँ आती थी। 99 की बात। उसके बाद भी आप देखिए विधानसभा में कांग्रेस का पेनिट्रेशन इज पुअर, बहुत पुअर है, और लोकसभा में भी आप यहाँ हार गए 2019 में। तो इज दिस नॉट अ कमेंट्री ऑन आपका मैनेजमेंट और प्रियंका गांधी का मैनेजमेंट, या जिसको आपने अपना गढ़ बनाया और सबसे ज्यादा मेहनत की, वहाँ ये स्थिति है कांग्रेस की? पूरे प्रदेश की तो बात आप छोड़ ही दी। आप क्योंकि जहाँ का आप जब आएंगे, कभी आप पीछे का भी ट्रेंड उठा के देखेंगे, असेंबली का वोटिंग पैटर्न डिफरेंट है, पार्लियामेंट का डिफरेंट होता है। अब जहाँ पे जो एमएलए हमारे 50,000 वोट लेता है टोटल, वहाँ पे सोनिया जी की 50,000 की लीड होती है, तो फर्क आ जाता है ना। करेक्ट। कैंडिडेचर में फर्क आता है। फिर लोकल क्या होता है कि जो लोकल यहाँ रहते हैं एमएलए वगैरह के, तो अब एक विधानसभा से 4-4 तो टिकट मांगने वाले होते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक रीज़न है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए। उसके पहले, अब जब सोनिया जी थी तब हमारे 4 एमएलए चुन के आए थे, जब सोनिया जी पहली बार लड़ी रायबरेली मिला के। नहीं 4, उसके बाद तो 7 आए, ठीक है। पहली बार सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 एमएलए जीत के आए कांग्रेस के, उनके पहले एमपी टर्म में। फिर जब 21 सीटें होती थी यूपी में कांग्रेस की टोटल 2009 में, तो हमारी 7 सीटों का कंट्रीब्यूशन अमेठी रायबरेली का था, ठीक है। उसके बाद जब 7 हुई, 7 में भी 2 कंट्रीब्यूशन हमारे अमेठी रायबरेली का था। तो मतलब कुछ ना कुछ तो होता था, लेकिन अब क्या होता था कि हमारे ही लेके लालच दिया या डरा दिया, उसका कोई बिजनेस पॉइंट पकड़ लिया, उनको जाके उधर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पहले कभी रायबरेली में हमारा जिला पंचायत नहीं होता था, जब ये टाइम चला, पहले तो होता था। फिर हम लोग ने यहाँ जिला पंचायत भी रायबरेली में अपना बनाया, अमेठी में भी जिला पंचायत अपना बनाया, जो लोकल इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हुई। तो ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे, क्योंकि एमएलए के इलेक्शन में कैंडिडेचर के उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप उठा के देखिए कि जितनी सोनिया जी की लीड होती है उतना एमएलए वोट ही नहीं पाता, उसका थोड़ा सा ही होता। अब जो मैडम के लिए यहाँ पे ना रिलीजन चलता है ना कास्ट चलती है, तो उसका हमको लाभ मिलता है। यहाँ पे मैडम को हर सेक्शन का वोट यहाँ पे मिलता है, मतलब वो जो जाति बंधन टूट जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे मान लीजिए किसी जगह हमारा दलित पासी लड़ रहा है, तो पता चला कोरी नाराज हो गया, तो वहाँ पे पता चला कि फला नाराज हो गया, तो ये चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि जाति आधारित पॉलिटिक्स यूपी बिहार में है। जैसे हार्ड फैक्ट, करेक्ट, ठीक है। लेकिन जब बड़ी पर्सनैलिटी आती है तो वो ये सारे बंधन टूट जाते हैं। आपको लगता है राहुल गांधी के लिए रायबरेली में यही होगा? अब दिनेश सिंह कभी किसी हाउस में नहीं पहुंचे थे, जब वो कांग्रेस के अंदर आए तो पहली बार वो एमएलसी बने हमारे से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहले बसपा में भी गए, सपा में भी गए, सारी पार्टियां घूमी, तो कहीं उनको माथे पे तिलक नहीं लगा। ऐसी भी स्थिति आई कि उनकी जो जिला पंचायत चेयरमैन थी, उनकी भाभी,
वो कंटिन्यू 2 इलेक्शन मेंबर के हार गई, मतलब मेंबर भी नहीं जीत पाए। अच्छा कितने से? 5, 5.5, 8,000 वोट से, ठीक है। जिला पंचायत में 8,000 वोट से बड़ी हार होती है, तो नहीं आए। अपने गांव का बीडीसी नहीं जिता पाते, ठीक है। तो ये वो उसका खेल क्या है, उसका लिमिटेड वोट का खेल है कि भैया 56 वोट हैं जिला पंचायत में, अब हमको इतने मैनेज करने हैं। तो फिर सत्ता शासन होता है, तो हमारे उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। जबकि इस बार हमारे को जिला पंचायत इलेक्शन में हम लोगों ने 22 वोट पाए, उन्होंने 27 वोट पाए, ठीक है। लेकिन वो उसके अंदर प्रशासन ने इतना गंदा रोल किया कि डीएम ने अपने टेबल पे बैठ के वोट मैनेज किए कि आपका शराब का काम है, मैं आपको अंदर कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। तो आदमी सोचता है यार धंधा बंद हो जाएगा भैया, चलो मतलब ये कर लो। तो ये चीज़ें उन्होंने करी। तो ऐसा आरोप तो कांग्रेस पार्टी और जगह भी लगाती है कि लोगों, अब आप देखें इंदौर में क्या हुआ? नहीं, इंदौर में तो देखो, जब सूरत में क्या हुआ? नहीं देखो क्या, ये तो आप आरोप लगा ही रहे हैं कि दबाव है। तो ऐसा दबाव आपको नहीं लगता है इस हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी में? आप ये देख लो, दबाव की ये प्रकाष्ठा है यहाँ पे, यहाँ भी है दबाव। हाँ, जिस बैंक में मेरा अकाउंट खुला, राहुल जी का अकाउंट खुला हुआ है, उस बैंक मैनेजर को हमने कहा कि यार सुबह नॉमिनेशन है, तो हमको जैसे ही बैंक खुलेगा हमको दे देना। उस बैंक मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया, उसको कहा कि चार्ज इसको दे दीजिए, तो आप चलिए यहाँ से। मतलब ये लेवल पे जहाँ पे हो रहा है, क्या करो, ताकि दस्तावेज ना बन पाए। नहीं, दस्तावेज तो बने ही हुए थे, बस वो हमको पासबुक लेनी थी, जो हमारा राइट है। भाई हॉस्पिटल खुलेगा तो 5-10 मिनट में आपको मिलेगा। तो मैनेजर के बगैर भी मिल सकता है? नहीं मिला तो फिर, लेकिन उसको तो सजा दे दी ना। मतलब ये आपको क्यों लगता है कि इस वजह से सजा दी है? मेरे को पता है कुछ। अच्छा, आपको पता है? पता है मेरे को। ठीक है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ अब, क्योंकि आप ये एक बहुत बड़ा मुकाबला लड़ रहे हैं और ट्रूथ बी टोल्ड स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा है, ठीक है। आप एक बड़े चेहरे के खिलाफ ये मुकाबला लड़ रहे हैं। फोन वोन आता है आपको सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी रेगुलर का, टच में है अभी, प्रियंका जी का? हाँ रेगुलर, मतलब वो पूछती रहती है क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये प्रियंका जी कैंपेन का भी यहाँ चार्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ अभी कल आ जाएंगी। कल मैं उनसे मिलूंगा भी, ठीक है। कल मिलके सारी चीज़ें जो मेरे को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या जो मेरे को थोड़ा सा, ये सारी चीज़ उनसे ब्रीफ। ये आपने बड़ी रोचक बात की। आपने वो तो बता दिया कि मैं मैनेज कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं ग्राउंड पे सब जानता हूँ, ये वो। चुनौती क्या है केएल शर्मा के लिए? चुनौती क्या है? चुनौती एक तो इतने लास्ट मिनट आपका नाम आया, आपने तैयारी भले ही पहले से की हो, लेकिन चुनौती क्या है आपके हिसाब से? देखो चुनौती तो कुछ नहीं, आपकी खुद की अंदरूनी चुनौती, मैं बीजेपी की बात नहीं। हाँ नहीं, देखो क्या है कि टाइम थोड़ा कम मिला मेरे को, ये मेरे लिए, मेरे को रीच बहुत ज़्यादा करना है, टाइम कम मिला। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना मन बनाया हुआ है, आपको हम लोग मदद करेंगे, तो लोग मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी चुनौती सिर्फ यही है कि टाइम मेरे को थोड़ा कम है, इसी को मैं मानता हूँ, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो ये घोषणा आपको नहीं लगता है कि पार्टी को पहले कर देनी चाहिए थी? नहीं चलो, क्योंकि अच्छा ये आपसे पूछता हूँ मैं, लास्ट मिनट तक, यहाँ तक कि नॉमिनेशन वाले दिन तक ये घोषणा ना होना, आपको लगता है कि इसको आज की डेट में तो कांग्रेस रणनीति की तरह देख रही है कि भाई हमने चेस की चाल चल दी, शतरंज का, लेकिन अभी आपने खुद बोला कि टाइम की कमी हो गई, तो इसको किस तरीके से मैं देखूं? ये कंफ्यूजन है या स्ट्रेटेजी है? नहीं, ये जो है, जो टाइम की कमी है उसकी हमारी पूर्ति हमारा यहाँ का वर्कर कर रहा है। तो जैसे मैं अभी मीटिंग में बोलता हूँ कि भाई देखो, अब मैं सब गाँव नहीं पहुँच पाऊंगा, आप ही लोगों को ही किशोरी लाल बन के काम करना है, ठीक है। वो कहते हैं भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं आपके इलेक्शन की। जिम्मेवारी तो वर्कर को ही लेनी है, जब वो ले लेता है जिम्मेवारी तो हमको थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इतना कोई बात नहीं। फिर हमारे पास चेहरे हैं ऐसे जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पीछे 10-20 साल में बैठ गए थे, आज सुबह आपने देखा होगा सब लोग आए हुए थे, ठीक है। तो वो अब एकदम मदद करने को तैयार है, उनकी सेकंड जनरेशन मेरे से के साथ काम कर रही है। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ किशोरी जी, आप मुझे ये बताइए, आप परिवार के प्रति कृतज्ञ और आभारी हैं, और आपने यहाँ पर अपने आप को, जैसे कि आपने बोला, मैं इतने समय से 40 साल से ज़्यादा एकदम माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और रायबरेली अमेठी ने सफलता भी दी है, और वो भी एक ऐसे वक्त जबकि कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ हो गया, फिर भी ये एक आइलैंड ऑफ होप की तरह आपके साथ रहा।
आपको कभी मन में ये नहीं आया कि 40 साल में मैं तो यहीं रह गया, मुझे तो कुछ और बनना चाहिए था? नहीं, मतलब देखिए, मैंने- कायदे में पदोन्नति होनी चाहिए ना राजनीति में, या किसी भी चीज में। पदोन्नति उन्होंने आप बनते कोई प्रदेश अध्यक्ष बनते, आप नेशनल प्रेसिडेंट बनते। मेरी कभी इच्छा नहीं रही। हाँ फिर इन्होंने समय समय पे मेरे को मतलब जैसे सेक्रेटरी बनाया ऑल इंडिया हाँ। कांग्रेस कमेटी का, बिहार का चार्ज मेरे को दिया। हाँ उसके बाद मेरे को टाइम टू टाइम, जैसे अभी मैं पंजाब की पीसी का मेंबर हूँ, हाँ। थोड़ा स्लो करके चलाओ। हाँ, ठीक ये है? सड़क अभी नई हाँ, नई बनी हाँ, है। ये नहीं बने, स्लो हाँ। करके चलाओ। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये हुई। देखो क्या है कि चुनौती है, मेरे लिए नया एरिया होता ना ये, हाँ तो मेरे को लगता कि मैं गलत जगह फंस गया। हम्म, तो मेरे लिए ये एरिया नया नहीं। हाँ। ठीक पर है? मेरा सवाल दूसरा था किशोरी जी। हाँ। मेरा सवाल ये था कि आपने ये नया हाँ। एरिया पुराना सब कुछ है आपका, आप अब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ अभी। तो ये क्या मैं कह रहा हूँ पर्सनली आपको ये नहीं लगता है कि ये मैंने इतना समय दे नहीं, दिया, अब मैं थोड़ा हाँ, ग्रो हाँ, करूँ लाइफ हाँ। में, पॉलिटिक्स में? नहीं, देखो क्या है कि मैं एक साधारण घर का लड़का हूँ। हाँ राजीव जी मेरे आइडियल थे। मैंने उनको पहली बार शिमला में देखा जब हम लोग कॉलेज टूर में गए थे। तो जैसे कई बार होता है ना, मुंह पे सरस्वती बैठती है। हाँ तो मैं कहा इतना हसीन आदमी, हाँ मैं कहा कि मतलब ये तो कांग्रेसी तो थे ही पहले, तो नज़दीक तक तो नहीं पहुंच पाए, रिज के ऊपर ही देख के राजीव जी को देखा। क्योंकि चलो यार कभी कांग्रेस यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। वो कुदरती मतलब हम लोग आए, मेरे को इतना था कि हम उनकी गाड़ी में बैठ के चलेंगे, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी गाड़ी में चलेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे को 22-23 साल की उम्र में कर लिया, इसलिए मेरे को कोई क्रेज बचा नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरे को मैं यहाँ इस पोजीशन पे बैठ के मैं दसियों लोगों की मदद करता हूँ। हाँ आप एक सिंपल MP MLA बन जाओगे, आपका दायरा उतने में ही रह जाता है। हाँ तो आज पैन इंडिया कोई आता है, हमको लगता है यार वर्कर है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ पैसे वाला कोई खेल कर रहा है, हाँ। मैं उसका एक नोट बना के मैडम तक पहुँचा देता हूँ। हाँ। तो मैडम इस चीज़ मतलब पे- वो एक्सेस है हाँ, वो एक्सेस है, वो फ़ोन पे भी है। हाँ ठीक है, इमरजेंसी भी कहो तो जैसे होता है, मैं पहले पूछ लेता हूँ स्टाफ पे कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो अंदर से वो कहेंगे अच्छा मैं बात कर लूँगी, अब उन्हीं का फ़ोन आ जाता है कई बार। तो वो होता है कि मैं जिस बेचारे वर्कर का थोड़ा नुकसान होना होता है तो बच जाता है, उन तक इन्फॉर्मेशन चली जाए तो नीचे पास ऑन हो जाती है। फिर आदमी कहता है यार मैडम के नोटिस में गलत मत करो यार, मैं लिख देता हूँ ना ये इसके अंदर क्या गेम है, कैसे क्या, क्यों इन्फ्लुएंस हो रही आपका है। ये कहना है कि यहाँ पर रह करके आपका नहीं, रुसूख मेरा ज्यादा है? मेरा ऑफिस दिल्ली में है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जी जो वहाँ बैठ के हम दिल्ली अमेठी लाइब्रेरी का काम वहाँ भी करते हैं, हाँ क्योंकि हेल्थ का काम है या और चीज़ें हैं Correct. वो वहीं बैठ के होती हैं। हाँ। पर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर होने का ऐसा नहीं है कि कोई रसूख में कमी हो या कोई। आप लुधियाना मेरे चले जाइए, हाँ घर पे मेरे मोहल्ले में आप जाइए। ठीक है, मैं सिंपल मोहल्ले वाली कल्चर में रहता हूँ, कोई मैंने बहुत भव्य घर नहीं बनाया हुआ। राहुल जी गए थे मेरी बेटी की शादी के बाद घर में गए थे, हाँ तो मतलब ये हुआ कि वो भी गए, प्रियंका जी को भी आना था लेकिन तब इधर शुरू हो गया था। हाँ तो ये था, तो मेरे को मतलब तब लोग जानने लगे कि ये भी कोई मतलब है कि राहुल गांधी, इसलिए छोट शिवाजी नगर एक बहुत मध्यम वर्ग की कॉलोनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको पोर्च नहीं मिलेंगे, ऐसे ही घर मिलेंगे। तो उसमें राहुल जी आए तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया कि भाई मतलब ये बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद KL शर्मा जी वक्त देने के लिए। चलिए आपका, आप Thank you यहाँ पे very आए, much. मैं आपका कुछ जी। सेवा पानी शायद नहीं कर बिल्कुल पाया। कुछ नहीं। ठीक ऑल है? द बेस्ट फॉर योर कॉन्टेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो काइंड ऑफ थैंक यू। यू।